आप कितने सनातनी हैं, मैं आपसे जानना चाहूंगा। 2020 से पहले क्या मैं सनातनी प्रैक्टिस फॉलो करता था? तो इसका जवाब ना होगा। मैं बिल्कुल सच इस बात को मानता हूं कि आई वॉज इवन अ नॉन वेजिटेरियन। जब मैं सनातन को समझने लगा तब जो करुणा भाव मेरे मन में आया, उसके बाद मेरी कई चॉइसेस चेंज हुई। थोड़ा यंगस्टर्स को या स्टूडेंट्स के लिए बताइए कि सनातन प्रैक्टिसेस होते क्या क्या हैं और कैसे वो सक्सेस उससे पा सकते हैं। अगर मुझे पता है कि श्री कृष्ण ने गीता में कहा है कर्म करो फल की इच्छा मत करो, और ये भी कहा है कि अगर आप कर्म करते जाते हैं और नतीजा नहीं आ रहा है तो उससे परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि नतीजा आएगा, बिकॉज इट्स अ साइकिल। बहुत सारे लोग हैं जैसे आप ही के कुछ क्लिप्स देख लेंगे, उसको देखकर फॉलो कर लेंगे और बना के भेज देंगे। उन लोगों के लिए क्या कहना चाहेंगे? जो काम किसी के काम ना आ सके, क्या रखा है ऐसे काम में? जो पहचान खुद से पहचान ना करा सके, क्या रखा है ऐसी पहचान में? डे टू डे लाइफ में क्या क्या सनातन प्रैक्टिसेस वो अपने अपना सकते हैं, वो इनको एक बारी बता दीजिए। जो आपके हाथ हैं, इन्हीं में आप ये मान सकते हैं कि जो आपका हाथ का ऊपर का हिस्सा है, इसमें लक्ष्मी माँ है, मध्य में सरस्वती माँ है, और यहाँ पर कहीं गोविंदा है, यानी कि श्री कृष्ण है। और आप ये माने कि रोज इनका दर्शन करके आप सुबह को शुरू करें। मोटिवेशन की बात करें तो क्या मोटिवेशनल वीडियोस से ही सिर्फ मोटिवेशन मिलती है? जी, मोटिवेशनल वीडियो से भी मोटिवेशन मिलती है, लेकिन जो एक इनर मोटिवेशन होता है, एक हायर गोल से अपने आप को अटैच करके, वो बहुत ज्यादा जरूरी है। जैसे मान लीजिए आप अपनी माँ से बहुत प्यार करते हैं और आपको लगता है कि आपकी मम्मी के जीवन में कुछ बदलना है, तो ये जो मोटिवेशन होगा ये परमानेंट होगा और वीडियो वाले मोटिवेशन से ज्यादा काम करेगा। नमस्कार, मैं नेहा राजपूत आप सभी का एबीपी लाइव धर्मा लाइव पर स्वागत करती हूँ। धर्म संवाद में हर बार हम अपने यहाँ किसी न किसी ऐसे गेस्ट को बुलाते हैं जिनसे बातें करके, जिनकी बातें सुनकर आपको बहुत सारी चीजें सीखने को मिले। सनातन की तो बात होती ही है, सक्सेस की भी हर जगह बात होती है। आज हमने अपने स्टूडियो में ऐसे ही गेस्ट को बुलाया है जो कि सनातन से सक्सेस की बात करते हैं। सबसे पहले स्वागत करते हैं वैभव पांडे जी का। थैंक यू मैम। जैसे मैंने आपका इंट्रोडक्शन दिया, सनातन से सक्सेस, ये आपने एक सीरीज स्टार्ट की, बहुत सारे लोगों की लाइफ चेंज हुई होगी। जिन लोगों ने नहीं देखी ये वीडियो, उनके लिए बताइए क्या था। जी, तो सनातन से सक्सेस एक सीरीज है इंस्टाग्राम पर, एक चैलेंज 75 हार्ट चैलेंज, और वो आप सबने सुना होगा। उसी तरह से एक 21 दिन का चैलेंज, जिसमें हम सनातनी प्रैक्टिसेस, सनातनी पुण्य कर्म और उसके साथ कुछ सनातनी कंसेप्ट डिस्कस करते हर वीडियो में। और 21 दिनों में लाखों लोगों का परिवार भी जुड़ गया और लगभग 1 करोड़ लोगों ने इन वीडियोस को देखा। मेन फैक्टर यही था कि जो सनातन से मैंने सीखा कोविड के बाद, क्या मैं उस नॉलेज को औरों को बांटूं, क्योंकि हमारे सनातन में मानते हैं कि नॉलेज बांटने से बढ़ती है। तो वही कंसेप्ट पे हम लेके चले थे, और ये नहीं पता था कि इतने लोगों तक पहुंचेगा। बस ये था कि अगर 10 जिंदगी भी बदल पाएंगे तो कुछ बढ़िया काम हो जाएगा। तो अपनी लाइफ के पुण्य कर्म सुधारने के लिए इसको करा गया। सनातन से सक्सेस, तो ये इंस्टाग्राम एक पे था। इंस्टाग्राम की सीरीज है, चैलेंज है जी। क्या लगा, कितने लोगों की लाइफ चेंज हुई, कुछ फीडबैक मिला आपको? देखिए, जिस तरह से कमेंट्स आते थे या जो इवन आसपास के लोगों के जो डीएम्स आते थे, शुरुआत तो वहां से हुई थी, लेकिन जब कई सेलिब्रिटीज ने इसको ज्वाइन करा, और कमाल की बात ये रही कि जिन लोगों को मैं शायद टीवी पे देखता था या जिन लोगों को जिनके जैसा मैं बनना चाहता था, जब उनके कमेंट्स आते या चीजें होती, वहां से मुझे लगा कि जरूरत तो हर किसी को है। तो मैं ये तो कह ही सकता हूं कि कई हजारों लोगों का जीवन बदला होगा। और अब सबसे ज्यादा जरूरी यह है कि हम अंदर झांकें, अपने अंदर देखें, इंट्रोस्पेक्शन जिसकी बात करी जाती है, सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन। मैं अपने अंदर बहुत कुछ चेंजेस ला पाया, और मुझे ऐसा लगता है कि वो इस सक्सेस की, इस सनातन से सक्सेस सीरीज का सबसे बड़ी सक्सेस है कि जो बदलाव मैंने अपने अंदर महसूस करे। सनातन की जब बात होती है, धर्म की बात होती है, तो आजकल सोशल मीडिया पे लोग उसके कंटेंट को इसीलिए चुनते हैं क्योंकि आजकल बोला ना, हमारे मोदी जी ही देखा जाए तो बात करते हैं सनातन की, तो लोग आजकल इसको भी कंटेंट चुन रहे हैं कि भाई धर्म का कंटेंट उठा लिया और उस पर हम वीडियो बना रहे हैं, रील्स बना रहे हैं, उससे हम वायरल हो जाएंगे। उन लोगों के लिए क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि आपने रिसर्च की, आपने उसके बारे में आप पढ़ भी रहे हो, लोगों को ज्ञान भी दे रहे हो, बता भी रहे हो, तो आप अपनी पूरी स्टडी करके आते हो। लेकिन बहुत सारे लोग हैं जैसे आप ही के कुछ क्लिप्स देख लेंगे, उसको देखकर फॉलो कर लेंगे और बना के भेज देंगे। उन लोगों के लिए क्या कहना चाहेंगे, क्या इस तरह की चीजें करनी चाहिए? ऐसा, अगर आप सिर्फ कुछ लोगों से नॉलेज बांटने के लिए कर रहे हैं और आपको लगता है कि रिसर्च नहीं करनी है, तो इस रास्ते को आप बिल्कुल ना चुनें, क्योंकि धर्म एक ऐसा विषय नहीं है जिसमें बिना रिसर्च के बात करी जा सके। मैं हमेशा एक बात कहता हूं, और मैंने खुद ही लिखी है पंक्तियां, कि जो काम किसी के काम ना आ सके, क्या रखा है ऐसे काम में? जो पहचान खुद से पहचान ना करा सके, क्या रखा है ऐसी पहचान में? तो कोई भी पहचान या कोई भी काम ऐसा क्यों करा जाए जिसके बाद आपको ये लगे कि मैं इस काम के लिए बना ही नहीं था। तो अगर इस तरह से एज अ कंटेंट क्रिएटर आप चीजें चुनेंगे, तो हर 15 दिन में आपकी निश बदलेगी, और जिसको एल्गोरिदम भी पसंद नहीं करेगा। तो टेक्निकल सेंस भी नहीं बनता और स्पिरिचुअल सेंस तो बिल्कुल भी नहीं बनता कि आप कोई भी ऐसी चीज लें जिसको आप आगे तक चलाने की ना सोचते हो।
मुझे ऐसा लगता है कि आजकल की जनरेशन में सबसे बड़ा प्रॉब्लम ही यही है। हम रील्स वाली जनरेशन है, तो हमारा अटेंशन स्पैन 20 सेकंड का होता है, 30 सेकंड का होता है। हमारे करियर में हमारा स्पैन 1 साल का होने लगा है। तो अगर आपको बार-बार ऐसा लगता है कि आपको जॉब स्विच करने हैं, अगर आपको बार-बार लगता है कि कंटेंट स्विच करना है, तो ये स्ट्रैटेजी ज़्यादा लॉन्ग टर्म नहीं है। तो मैं तो यही कहूँगा कि इससे रिफ्रेन करें और कोशिश करें जो जिसके लिए आपके लिए इनर कॉलिंग आती हो, जहाँ आपको लगता है कि हाँ, अगर ये काम मैं करूँगा ना, तो मेरा जीवन बदलेगा और मैं औरों का जीवन भी बदल सकूँगा, तो सब हो जाएगा। आई चाहे थिंक दैट्स द थिंग। या चाहे एंटरटेनमेंट हो, चाहे और भी कोई भी फील्ड, स्पोर्ट्स हो, आपको जहाँ भी अच्छा लगे, ज़रूरी नहीं है कि ये वायरल हो रहा है तो आप ऐसे को चुनिए। और इन्होंने वो जर्नी देखी है, अभी हाल ही में इन्होंने वो चुना और ये करना चाहते थे, तो इसीलिए इतने सक्सेसफुल हुए। सनातन से सक्सेस ये कैसे मिल सकता है, ये मैं आपसे जानना चाहूंगी। और आप पहले ये बताइए, आप कितने सनातनी हैं, मैं आपसे जानना चाहूंगी। तो अगर मैं मान के चलूं कि 2020 से पहले क्या मैं सनातनी प्रैक्टिस फॉलो करता था, तो इसका जवाब ना होगा। मैं बिल्कुल सच इस बात को मानता हूं कि मैं आई वॉज इवन अ नॉन वेजिटेरियन। सो मैं ये तो नहीं कहता कि किसी की फूड चॉइस में डिसाइड करूं, लेकिन जब मैं सनातन को समझने लगा, तब जो करुणा भाव मेरे मन में आया, उसके बाद मेरी कई चॉइसेस चेंज हुई, मेरी करियर चॉइसेस चेंज हुई। मैं भी सब लोगों की तरह बात करता था कि कितने पैसे कमाएंगे इस प्रोजेक्ट से। वहां से बात चीज चेंज हुई है कि कितनी लाइव्स हम टच कर सकते हैं। हमारे स्कूल कॉलेजों में क्या ये बात होती है कि हाउ मेनी लाइव्स विल यू टच। आज भी हर पेरेंट घर में अपने बच्चों से पूछते हैं कि कितने का पैकेज लगा। तो जब मुझे लगा कि कितने का पैकेज लगा से बदलाव मेरे मन में आया कि बिजनेस डील बड़ी हो या छोटी हो, मैं लाइफ बदल पाऊं। तो जब ये चेंज मेरे अंदर आया, तो मुझे लगा मैं सनातनी रास्ते पर हूं। क्योंकि सनातन में एक बड़ी अच्छी लाइन आती है, शतहस्त होकर कमाएं, सहस्त्र हस्त होकर बांटें। जिसका मतलब यह है कि आप 100 हाथों से कमाएं, आप खूब सक्सेसफुल हो, आपका खूब नाम हो। सनातन इस बात को फेवर करता है, लेकिन साथ में यह भी कहता है कि आप 1000 हाथों से दान देने की हिम्मत रख सकते हो। तब आपको जो लक्ष्मी मिलेंगी वो लंबी टिकेंगी और वो आपके साथ चलायमान नहीं होंगी, वो आपको आशीर्वाद देंगी। तो मुझे ऐसा लगता है 2020 के बाद का वैभव वो वैभव है जिसने वाकई सनातनी प्रैक्टिसेस को फॉलो करा। और देखिए, ये जर्नी आज मुझे आप लोगों से मिला पाई, तो मुझे बार बार यही लगता है कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि आप उस चीज को फील भी करते हो और अपनी लाइफ में पहले उसको इंप्लीमेंट करते हो। आई हैव बीन समबडी जो प्रॉपर आजकल के पार्टी गोअर्स होते हैं, या जिन लोगों को जिनकी फूड हैबिट जरूरी नहीं है कि सनातनी हो या फिर वो घर पे ही खाना खाते हो, ऐसा नहीं है। लेकिन जब 2021 से ये बदलाव आया और मैंने एक पंक्ति पढ़ी, अन्नम ना निंदेत तद्व्रतम, जिसका मतलब है कि जो खाना आपके घर में बना है, जो खाना आप खाने वाले हैं, उसकी निंदा ना करें, वो भी व्रत है, वो भी आपको व्रत के बराबर नतीजा देगा। और मैंने तो अपनी लाइफ में ऐसा पाया कि मुझे खाने से भी जो न्यूट्रिशन मिलता था वो भी इंप्रूव हुआ है और एनर्जी लेवल्स भी इंप्रूव हुए हैं, ऐसा मुझे लगता है। 2020 के बाद वाले वैभव को तो सभी लोग जान रहे हैं और देख रहे हैं। 2020 से पहले वाले वैभव के बारे में थोड़ा और बताइए, ताकि लोग आपके बारे में और जान सके। सो 2020 से पहले मैंने 2012 में अपनी इंजीनियरिंग कंप्लीट करी। आई एम एन इंजीनियर। जो बहुत सारे लोग इंजीनियर होते हैं और वो अलग अलग काम करते हैं, ये पाया भी जाता है। और वो 3 इडियट्स वाली टाइप की कहानी थी। मुझे ऐसा लगता था कि मैं कुछ और करने के लिए बना हूं, तो मैं 2012-13 में एजुकेशन में आया और पिछले 10 से 11 साल अब हो गए मैंने एजुकेशन में एक पूरी ऑर्गेनाइजेशन बिल्ड करी, जिसका मैं सीईओ भी हूं। और उसके साथ साथ मैं कह सकता हूं कि लगभग 1 लाख स्टूडेंट्स को मैंने पर्सनैलिटी ट्रेनिंग, लैंग्वेज ट्रेनिंग, इन चीज़ों में ट्रेन करा। लेकिन इस सब के साथ साथ मुझे लगता है कि बच्चों से हम IQ, EQ की बात करते रहे, SQ छूट गया। SQ है स्पिरिचुअल क्वेश्चन। हम में से कितने लोग ऐसे हैं जो पैसे कमा लेने के बाद खुश रह पा रहे हैं? हम में से कितने लोग ऐसे हैं जो अपने रिलेशनशिप्स मेंटेन कर पा रहे हैं? अगर ये सब नहीं हो पाएगा तो सारा पैसा कमाया हुआ बेकार हो जाएगा। आजकल बहुत सारे क्रिएटर्स इस पे बात करते हैं कि अर्ली रिटायरमेंट किस एज में हो सकता है, फायर नंबर, ये सब चलता रहता है। इसकी जरूरत क्यों पड़ी होगी? शायद इसकी जरूरत इसलिए पड़ी कि जो काम हम करते हैं हमें उसमें बिल्कुल मजा नहीं आ रहा है। वीकेंड कल्चर की जरूरत क्यों पड़ी होगी? शायद हम मंडे टू फ्राइडे जो करते हैं हमें उसको डिटॉक्स करने के लिए सैटरडे संडे पार्टी करनी पड़ रही है। तो मैं भी इन्हीं तरह के कल्चर को फॉलो करने वाला वैभव था। लेकिन फिर मुझे ऐसा रियलाइज हुआ कि सनातनी प्रैक्टिसेस के थ्रू आप एक हायर गोल से आपको जोड़ते हैं। वो 2047 के भारत का हायर गोल भी हो सकता है कि मैं एक युवा हूं, 2047 में मेरा देश नंबर 1 होना चाहिए। वो ये एक हायर पर्पस ये भी हो सकता है। और एक हायर पर्पस ये हो सकता है कि जिस स्थिति में मेरा परिवार आज है, मैं वहां से उनको बाहर निकालूं और उस पूरे प्रोसेस में कई लोगों का जीवन बदलूं। हायर गोल कुछ भी हो सकता है, लेकिन जो पहले वाला वैभव है शायद वो सिर्फ अपनी गाड़ी को और बड़ा करना चाहता, और जो अभी वाला वैभव है वो गाड़ी और घर के अलावा ये भी चाहेगा कि और लोगों के गाड़ी और घर आ पाए, उसकी वजह से वो फर्क आया। आप मोदी जी और योगी जी के नक्शे कदम पर चल रहे हैं, बहुत सारे लोगों का जीवन बदलने वाले हैं। सनातन प्रैक्टिसेस आप खुद क्या क्या करते हैं अपनी लाइफ में डे टू डे? तो मैं कुछ चीजें यहाँ बताना भी चाहूंगा जिससे कई सारे यंगस्टर्स और कई सारे लोग इसको यूज कर सके। मेखला बंधन एक टेक्निक है सनातन की जो मैंने वेदों से पढ़ी, और ये बड़ी सिंपल है।
एक सूती धागा बांधा जाता था कॉटन का, एक धागा होता था बेसिकली। जब आप एक लक्ष्य निर्धारित करते थे तो अपने कमर में उसको बांध लेते थे। ये गुरुकुल पद्धति में भी होता था। जब एक स्टूडेंट आएगा तो वो एक धागा बांधेगा और ये जो धागा है फिर ये तब तक बांधे रहेंगे जब तक लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर लेते। महिलाओं का एक जेवर होता है तगड़ी, जो दादी लोगों के पास होता है, वो अक्सर सोने और चांदी की होती है, कमरबंद कहते हैं जिसे। तो ये जो कमरबंद था ये इसलिए आया कि महिलाएं शादी के बाद अब इस परिवार की जिम्मेदारी उठाएं और इस परिवार को जोड़ के रखें और स्टूडेंट अपनी पढ़ाई से जुड़ा रहे। तो ये जो मेखला बंधन है या कमरबंद है, इसको आप आजकल के जमाने में ना भी कर पाएं तो क्या आप एक इमेजिनरी मेखला बंधन नहीं कर सकते? क्या आप आंख बंद करके जिस भी भगवान में आप मानते हैं ये नहीं सोच सकते कि मैंने धागा बांध लिया, अब जब लक्ष्य की पूर्ति हो जाएगी, प्राप्ति हो जाएगी मुझे, उसके बाद इस धागे को खोलूंगा। अगर इस थॉट लाइन से आप चलते हैं तो रोज सुबह आप एक बार इस मेखला बंधन प्रैक्टिस को फॉलो करें कि आप ये माने कि आपने धागा बांधा है, कि आप अपने लक्ष्य के प्रति आगे बढ़ेंगे। अगर इस थॉट लाइन से चलते हैं तो ये एक ऐसी चीज है जिससे आप जुड़ सकते हैं। एक कमाल की बात बताता हूं, ऐसा माना जाता है और इसके लिए और रिसर्च की जरूरत है अभी, लेकिन मैंने जहां जहां पढ़ा इसे पाया कि यूरोप में स्कूल बेल्ट का कंसेप्ट हमारे यहां से गया है और वो जो स्कूल की बेल्ट है वो मेखला है। वो बेल्ट ही नहीं है, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है और वहां से सब शुरुआत हुई, हमारे यहां से ये शुरुआत हुई। तो कितनी कमाल की बात है कि क्या हम इस तरह की कोई प्रैक्टिस कर सकते हैं। सेकंड, एक मैंने कंसेप्ट बनाया था जो काफी वायरल हुआ था, सनातनी विजुअलाइजेशन। देखिए जब ये बात कहते हैं ना कि सरस्वती माँ जुबान पे बैठी होती हैं, अच्छा बोलो, तो कई लोग बोल देते हैं अरे ऐसी कोई मॉडर्न बात नहीं बता रहे हो तुम, ऐसे थोड़ा होता है। लेकिन फिर जब बात करते हैं विजुअलाइजेशन की, एफर्मेशंस की, तो लोग कहते हैं पूरा लॉजिकल है। तो ये डुअलिटी ठीक नहीं है। तो मैंने सोचा एक सनातनी विजुअलाइजेशन बना लेते हैं। तो मैं अक्सर अपने साथ जो कई क्रिकेटर्स भी जुड़े हैं, कई स्टूडेंट्स जुड़े हैं, उनको ये करवाता हूं कि भाई आप आंख बंद करिए और सारे सेंसेस को सक्सेस से जोड़िए अपनी। जैसे मान लीजिए मैं आंख बंद करूं और ये इमेजिन करूं कि मैं जब परफॉर्म कर रहा हूं तो मेरे नाम का जयकारा हो रहा है और लोग बोल रहे हैं वाह वैभव तुमने कितना अच्छा करा, तो ये साउंड वाला एंगल हो गया। अब मैं आंख बंद करके इमेजिन कर रहा हूं, देख रहा हूं अपने आप को सक्सेसफुल होते हुए, तो मेरा विजन उससे रिलेट हो गया। अब लेकिन मैं यहां से मानता हूं कि भाई मैं अपनी सनातनी रूट से जुड़ा रहूंगा, अपने मंदिर जाऊंगा, चाहे मम्मी के सहायता से कुछ बनाऊं, लेकिन एक ऐसा प्रसाद बनाऊंगा जो भोग में भगवान को लगा सकूं और उसकी स्मेल और उसके टेस्ट को चखूंगा और भगवान को थैंक यू भी कहूंगा। और इस पूरी प्रोसेस को मैं तब तक दोहराऊंगा जब तक मैं सफल नहीं हो जाता, यानी कि मैं अपनी सफलता के दिन को पूरी तरह जीऊंगा। तो कुछ इस तरह की प्रैक्टिसेस हैं, अगर आप इनको फॉलो करते हैं तो नतीजे जरूर आते हैं। तो ये आपने खुद भी अपनी लाइफ में किया? जी, मैंने अपनी लाइफ में करता हूं और आज भी किया, ताकि चाहे आज का कंटेंट जो मैं सोशल मीडिया पे बनाऊं या आज का इंटरव्यू जो दूं उसको अच्छी तरह से दे पाऊं। क्योंकि अगर मैं अभी इसी बात को अगर मैं काइजन कह दूं और जापानीज प्रिंसिपल बता दूं कि भाई रोज छोटे छोटे इंप्रूवमेंट करते हैं, गजब बात होती है, तो खूब ताली बज जाएगी। और अगर मैं इसमें कोई सिंपल सा हिंदी नाम ले लूं और ये कहूं कि अरे उन ऋषि ने ये बनाया था, तो शायद उतनी ताली ना बजे। तो इस बदलाव को तो इस चीज को तो बदलना ही पड़ेगा कि अपनी प्रैक्टिसेस को अच्छा तो मानना ही पड़ेगा, तभी नतीजा आएगा। गुरुकुल में बहुत हद तक ऐसी चीजें कराई जाती हैं, बच्चों को ऐसी चीजें सिखाई जाती हैं। आप कितना फेवर में हैं गुरुकुल के? मैं पूरा फेवर में हूँ। मुझे लगता है कि दुनिया का वो देश जहाँ से सभ्यता पहले जन्मी या जहाँ पे कला पहले जन्मी, अगर वही देश जो देश विश्व गुरु बनना चाहता है, वो कभी चाहता ही नहीं कि वो दूसरे देशों पर आक्रमण करके उनको हथिया ले। अगर वो देश दुनिया को सही रास्ता नहीं दिखाएगा तो कौन दिखाएगा? अगर तक्षशिला यूनिवर्सिटी की बात करें या नालंदा की बात करें, कोई भी ऐसी बात करें, जब एजुकेशन की बात होती है तो भारत की बात क्यों ना हो। तो मैं हमेशा एक लाइन कहता हूं, क्योंकि मैं पोएट भी हूं, मैं कहता हूं विश्व पटल पर करने नए कारनामे हैं, विश्व पटल पर करने नए कारनामे हैं, हमने अब ठान लिया है सोने की चिड़िया के पंख लौटाने हैं। अगर ये पंख आप और हम मिलकर नहीं लौटाएंगे तो ये कौन करेगा? सोचिए 2047 में आप और हम बैठे हैं और अगली जनरेशन के बच्चे बैठे हैं जो बड़े हो चुके हैं और वो हमसे पूछते हैं कि भारत का तो बड़ा नाम हो गया था 2023-24 के आसपास, सारे इंडेक्सेस में ठीक ही कर रहे थे, हम सबसे युवा देश थे, जवानी हमारे साथ थी, हम क्यों नहीं कर पाए? उसका क्या जवाब होगा? आटा था तो रोटी क्यों नहीं बनी? तो पूरा इतिहास जो दोबारा लिखा जा सकता था, जिसमें कहा जा सकता था कि हाँ हम सोने की चिड़िया हैं, अगर हम ये नहीं कर पाए तो दुनिया हम पर हंसेगी भी और दूसरा मौका भी कभी नहीं देगी। अंग्रेजी में भी इसको थोड़ा सा सुना देता हूं, क्योंकि कई लोग सिर्फ अंग्रेजी से समझते हैं बात को। कहते हैं रिकंसाइल्ड दो ही में बी, नेवर ट्रस्ट एन एनिमी, फॉर द हाउस ऑफ द एंट्स वाज बर्न्ड व्हेन क्रोज विद फायर रिटर्न्ड। तो ऐसा नहीं है कि दुनिया हम पर कभी दोबारा हमला नहीं कर सकती या हम पर दोबारा दबाव नहीं बनाया जा सकता। ये हमारा आखिरी मौका है कि हम अपनी राइटफुल प्लेस दुनिया में जाके लें। इस एक छोटे से प्रसंग से इसको आपको समझाता हूं। मैं मालदीव्स गया,
और उस समय गया जब मालदीव से हमारे रिश्तों में बिल्कुल खटास नहीं थी, और मुझे पता चला कि अपने कल्चर की कोई चीज़ वहाँ नहीं कर सकते। हनुमान चालीसा भी अगर मेरे पर्स में है तो दे कैन ऑब्जेक्ट, ऐसे कुछ रूल्स मैंने ऑनलाइन पढ़े जो मुझे पहले नहीं पता थे। फिर मैं बाहर गया तो उन्होंने मुझे कई चीज़ों में टोका, आप यहाँ ऐसे नहीं हंस सकते, आप केपरीज नहीं पहन सकते। और तब मुझे पता चला कि यहाँ पे अपने कल्चर का बारे में बहुत ज़्यादा बात नहीं करी जा सकती, एक आध धर्म है जिनकी बात करी जा सकती है। तो मुझे लगा मेरे देश में तो ऐसे कोई रोक टोक नहीं है। तो मैंने आखिरी दिन एक चांस दिया वहां के एक क्लब में, जब जीरो दिया मेरे भारत ने वाला गाना मैंने पूरा सुनाया वहां के लोगों को, और उसका इंग्लिश में अनुवाद भी करा। मैंने कहा अब दो पॉसिबिलिटीज हैं, घूम तो मैं चुका हूं, या तो ये मुझे डिपोर्ट कर देंगे तो जाऊंगा सीधे मे बी एबीपी के ऑफिस जाऊंगा और बोलूंगा देखो इन्होंने मुझे वहां से ऐसे भेज दिया, तो वैसे ही वायरलिटी भी मिलेगी और लोगों को संदेश भी मिलेगा कि अपना देश नहीं छोड़ना चाहिए। और अगर ये हिमाकत इन्होंने करी कि वहीं रोक लिया, तो इतना मुझे भरोसा था कि भारत का विदेश मंत्रालय वापस तो मुझे ले आएगा। जब पाकिस्तान से हमारे वायुसेना के कोई जना जो वहां रह जाए उनको वापस लाया जा सकता है, तो क्या मालदीव से एक कॉमन सिटीजन को, एक कवि को नहीं लाया जा सकता? तो अपने देश की, अपनी संस्कृति पे गर्व कर थोड़ी सी हिम्मत रखें, और इस पंक्ति से इसको समझें कि अगर हिम्मत की मशाल जो आपने जलाई है, हिम्मत की मशाल जो आपने जलाई है, सम्राटों के तलवारों से ज्यादा ये काम आई है। तो अगर हिम्मत की मशाल जला ली तो फिर सब हो जाएगा। आप ऐसा क्यों सोच रहे हैं कि आपको वहां छोड़ दिया जाता? आप देखिए उस देश की हालत क्या कर दी गई। मोदी जी बस कुर्सी लगा के बैठे हैं और हालत जो है उनकी खस्ती हो गई। आपसे एक चीज जानना चाहूंगी, जैसे आपने कहा कि इससे बहुत सारे लोगों को फायदा होगा सनातन से। आजकल लोग जुड़ना नहीं चाहते हैं जल्दी, मतलब लोगों को लगता है सनातन मतलब वही टीका चंदन, वो पूरा जो है तामझाम। क्या यही है सनातन का मतलब? जो थोड़ा यंगस्टर्स को या स्टूडेंट्स के लिए बताइए कि सनातन प्रैक्टिसेस होते क्या क्या हैं और कैसे वो सक्सेस उससे पा सकते हैं। मैं थोड़ा सा गीता पर आता हूँ अब, क्योंकि कमाल की बात यह है कि सिर्फ सनातन की एक प्रैक्टिस ये हो सकती है कि आप टीका लगाएं, वो भी बहुत साइंटिफिक है, वो एक दूसरी डिबेट है। लेकिन अगर मैं आपको गीता के कुछ कंसेप्ट समझाऊं, जैसे गीता में श्री कृष्ण कहते हैं कि कर्म को प्रधानता दी है उन्होंने। बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट आता है कि ये पॉइंट भी आता है कि श्री कृष्ण चाहें तो कुछ कर्म ना करें, वो बंधे नहीं हैं कर्मों के अच्छे बुरे से, क्योंकि वो भगवान है, वही परमेश्वर हैं, तो वो बंधे नहीं हैं इससे, फिर भी वो कर्म करते हैं। और वो कहते हैं कि कर्म ना करने से कोई भी कर्म करना ज्यादा अच्छा है। तो पहली बात तो कर्म की प्रधानता, सक्सेस और मोटिवेशन की प्रधानता वहां से सिखाई गई है। ये साफ साफ क्लियर करा गया कि भाई काम करो, काम करना है। फिर जब आप हारने लगें तो कृष्ण कहते हैं उठो और आगे बढ़ो वाली जो पंक्ति है, उसका मतलब सिर्फ उठो का मतलब ये नहीं है कि आप बस खड़े हो जाइए और लड़ने लग जाइए। लक्ष्य प्राप्ति तक उठने का मतलब है अपने मानसिक बल को उठाइए, अलग अलग प्रैक्टिसेस करिए, ध्यान लगाइए। गीता में बात होती है आज्ञा चक्र की कि आप पॉइंट बिटवीन योर टू आईब्रोज, यहाँ पे आप ध्यान लगाएं अगर दिन भर में कुछ समय। अगर आप संकीर्तन यज्ञ करें, संकीर्तन यज्ञ का सिंपल मतलब है कि भगवान का नाम जपें। बस कलयुग में सबसे बड़ा यज्ञ यही है कि आप भगवान का नाम जपें। अगर आप इस तरह की प्रैक्टिसेस करते हैं तो एक तो आपकी मेंटल फिटनेस इंप्रूव होती है, और मेंटल फिटनेस के साथ साथ आपको एक कॉन्फिडेंस आता है कि आप सही रास्ते पर हैं। एक बार विराट कोहली से पूछा गया था कि उनको नहीं लगता कि कभी फॉर्म खराब हो गई तो डर नहीं लगता? उन्होंने बड़ा अच्छा जवाब दिया। उन्होंने कहा मुझे अपनी प्रोसेस पे ट्रस्ट है, मैंने जो इतने साल मेहनत करी है मुझे उस पर ट्रस्ट है। तो एक सनातनी को अपनी प्रोसेस पे ट्रस्ट क्यों नहीं हो सकता? अगर मैं 15 मिनट रोज भगवान का नाम लेता हूं, अगर मैं संकीर्तन यज्ञ अच्छे से करता हूं, अगर मुझे पता है कि श्री कृष्ण ने गीता में कहा है कर्म करो फल की इच्छा मत करो, और यह भी कहा है कि अगर आप कर्म करते जाते हैं और नतीजा नहीं आ रहा है तो उससे परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि नतीजा आएगा, बिकॉज इट्स अ साइकिल, व्हाट गोज अराउंड कम्स अराउंड। और फिर से वो अंग्रेजी में कह दूंगा तो ज्यादा साइंटिफिक हो जाएगा शायद। तो जब ये सारी बातें बिल्कुल लिखी हुई हैं तो ऐसा क्यों नहीं होगा? एक बड़ी अच्छी पंक्ति आती है, आपन सोच होत नहीं प्रभु सोची तत्काला। यानी कि आपके सोचने से शायद नहीं हो रहा हो, लेकिन अगर भगवान सोच लेंगे ना तो ये जरूर होगा। हम अक्सर अपने ऑफिसेज में कहते हैं, स्कूलों में कहते हैं, वो टीचर मुझे समझ नहीं रहे थे इसलिए नंबर कम रह गए, वो बॉस मुझे समझ नहीं रहे थे इसलिए मेरा प्रमोशन नहीं हो पाया। हम ये क्यों भूल जाते हैं कि देयर इज अ हायर बॉस? हम ये क्यों भूल जाते हैं कि जो घंटे आप मेहनत कर रहे हैं उसका हिसाब सरस्वती लिख रही हैं? तो जिस दिन वो आपको नतीजा देंगी उस दिन सब होगा। क्या आपने ऐसी कहानियां नहीं सुनी कि एक रिक्शे वाले का बेटा आईएएस अधिकारी बन गया? क्या आप इस देश में नहीं देख रहे हैं कि एक चाय वाला प्रधानमंत्री बन गया? तो कोई तो हिसाब रख रहा था, और इस हिसाब से जिस दिन नतीजा आना शुरू हुआ उस दिन सब सच हो गया। आज का नतीजा आज कहां मिलता है? अंगत सा पांव जो विपत्ति में जमाता है, जो ठान ले वो जीत ही जाता है। तो अगर जीतना है और आप ठान चुके हैं और सनातनी प्रैक्टिसेस को फॉलो कर रहे हैं तो जरूर होगा। कुछ सनातनी प्रैक्टिसेस थोड़ी सी डिफरेंट भी हैं इससे। जैसे बिजनेस वालों के लिए मैं कहना चाहूंगा कि 2 शब्दों का प्रयोग होता है सनातन में, एक है उत्साह और दूसरा है नवीनता।
पहला है उत्साह, कि आप अपने काम के प्रति कितने उत्साहित हैं। अब मैं इस इंटरव्यू के देने आऊं और मैं बिल्कुल उत्साहित ना हूं आप लोगों से मिलने में या फिर अच्छा बोलने में, तो शायद वो बात नहीं बनेगी। दूसरा है नवीनता। नवीनता से मतलब है कि कुछ नया कर पाना, रोज कुछ नया करने की सोचना। अगर ये दो काम किए हुए हैं तो बिजनेस में भी नतीजा आएगा ही आएगा और आपको रिजल्ट मिलेगा ही मिलेगा। बस सनातन से आपको एक आध चीज सीखने को मिल जाती है। आप होटल में बैठे हैं और आपने वेटर को ऐसे आवाज लगाई, वेटर, आप भूल गए कि बाई चांस आपका जन्म सर्टेन घर में हो गया तो आज वो आपको खाना सर्व कर रहा है और कल साइकिल चेंज हो सकती है। आप भूल गए कि जैसा आप उससे आज बिहेव करेंगे हो सकता है अगले जन्म में उसको फिर मौका मिले। बस हम ये बातें भूल जाते हैं। अगर सनातन से जुड़े होंगे तो ये बातें भूलेंगे नहीं और फिर कभी गलती नहीं होगी। फिर जब आप ऊपर जा रहे होंगे, सक्सेसफुल हो रहे होंगे, तो जो आप लोगों से मिलेंगे आप उनसे बहुत ग्राउंडेड होके मिलेंगे और आपको कभी भी दिक्कत नहीं होगी। सो दैट्स व्हाट सनातन टीचेस यू। यानी जितने भी यंगस्टर्स हैं या स्टूडेंट्स हैं जो आप देख रहे हो, एक स्टूडेंट की बात करूं तो आजकल बड़ी जल्दी हार मान जाते हैं बच्चे। हर दिन न्यूज़ आती है कि सुसाइड कर लिया बच्चों ने। बिल्कुल, बिल्कुल। कुछ अच्छा अचीव करना चाहते थे, नंबर नहीं आ पाया। जी। कोटा से तो अक्सर ऐसी जी, खबरें सुनने को आती जी। हैं। आप बीटेक से, इसलिए जी। खासकर मैं आपसे सवाल पूछूंगी हम्म, कि आईआईटी वाले जो बच्चे होते हैं या आईपीएस आईएएस जो बनना चाहते हैं वो लोग हार मान जाते हैं। तो स्टूडेंट्स के लिए क्या कहना चाहेंगे कि अगर उनको कभी ऐसा उस फेज में वो फंसे हों जब लग रहा है कि नहीं बार बार एग्जाम में अटेम्प्ट कर रहा हूँ और मैं फेल हो जा रहा हूँ, उस टाइम पे वो कैसे अपने आप को मोटिवेट कर सकते हैं? जी। देखिए, इसी पर एक बहुत इंटरेस्टिंग पीस लिखा है मैंने और वो इसलिए लिखा क्योंकि कल 10th और 12th का नतीजा था और मुझे ऐसा लगा कि कई बच्चे बड़ा हार मान लेते हैं। यूपीएससी में भी ये होता है, तो उस पर कुछ लिखा है, आप इसको ध्यान से सुनिएगा और सारे स्टूडेंट्स तक ये पहुंच जाएगा। वो रिजल्ट तुम्हारा पूछेंगे, वो रिजल्ट तुम्हारा पूछेंगे, तुम्हें ताने देने से पहले एक बार भी नहीं सोचेंगे। बचने की कोशिश करोगे अगर उनसे तो घर वालों को तुम्हारे दबोचेंगे। नफरत की जो ये खेती है उसे आज खूब सींचेंगे। अगर नंबर कम आए हैं तुम्हारे तो आज शब्दों से तुम्हें भींचेंगे। तुम लेकिन हताश मत होना, बस एक हथियार से उनके 100-100 सर काट देना। रोता देखने आए थे तुम्हें, तुम बस हंस देना। हंस देना उनकी हार कर, अपनी इस रार पर, पड़ोसियों रिश्तेदारों की नंबरों की इस तकरार पर, नंबर से काबिलियत आंकने वाले सिस्टम की इस हार पर, धृतराष्ट्रों के इस दरबार पर, आंसुओं के इस कारोबार पर, अपनी सुनहरी सुबह के इंतजार पर बस मुस्कुरा देना रिजल्ट की हर एक बात पर। तो अगर बस एक मुस्कुरा दिया जाए और कई चीजों को लेट गो कर दिया जाए और ये माना जाए कि सुबह कल दोबारा होगी, एक और मौका फिर मिलेगा, तो सब कुछ होगा। श्री कृष्ण अर्जुन से गीता में कहते हैं कि जो ये सब हो रहा है ये पहली बार नहीं हो रहा है। इनमें से कई राजा पहले जन्म ले चुके हैं, कई राजा ऐसे हैं जो दोबारा जन्म लेके यहाँ आए हैं। मैं कईयों से बड़ा रहा हूं उम्र में और कईयों से छोटा रहा हूं। तो अर्जुन हंसते हैं और कहते हैं, क्या कुछ भी लॉजिक, अपनी भाषा में मैं समझा रहा हूं इसे, वो कहते हैं ऐसे कैसे हो सकता है कृष्ण, आप तो छोटे हैं इनमें से कईयों से, आप इनसे पहले कैसे हो गए? तो उन्होंने कहा क्योंकि हमारे कई जन्म हो चुके हैं, तुम्हारे भी और मेरे भी। तो अर्जुन ने कहा अच्छा। तो कृष्ण ने कहा बस एक फर्क है कि जिससे वो कृष्ण हैं और वो अर्जुन, कृष्ण को अपने जन्म याद हैं और अर्जुन को अपने जन्म याद नहीं हो सकते। तो आपके जीवन में जो आज नतीजा आया है वो जरूरी नहीं है कि आपके अभी के रिजल्ट कारणों से आया हो सकता है ये संघर्ष आपके जीवन में लिखा हुआ हो। तो अगर आप ये मान लें कि ये पहली बार नहीं है, ये एग्जाम कई बार होगा, दोबारा इस चक्र में आना है, तो सब कुछ हो जाएगा। इस चक्र से बाहर आने का भी एक रास्ता बताया गया है और वो रास्ता ये कि अगर आप श्री कृष्ण का स्मरण करते रहें, संकीर्तन यज्ञ करें और ऐसा दिन आए कि जब आप जाएं उस समय भी आपको कृष्ण याद हो, तो शायद आपको मोक्ष मिल जाएगा। उसका भी रास्ता सनातन में है। सनातन में सारे रास्ते हैं। जी। आपसे जानना चाहूंगे कि सनातन की हम बहुत बात कर रहे हैं, वेद पुराण बहुत सारी चीजें हैं, क्या उनकी भी आप पढ़ाई करते हैं, उनके बारे में भी जानते हैं आप? देखिए, अगर मैं बिल्कुल सच आपको बताऊं तो गीता और वेदों में मैंने अभी ज्यादा रिसर्च करी है। ये कह लेना कि सनातन के सारे टेक्स्ट मैंने पढ़ लिए हैं। कई बार मैंने ऐसी वीडियोस देखी हैं, लोग क्लेम करते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि इस छोटी उम्र में हो ही नहीं सकता है, क्योंकि इतना डिटेल्ड है सब कुछ और इतने सारे वर्जन्स हैं कि आप पहले एक कंसेप्ट को पढ़ें और फिर कुछ दिन उस कंसेप्ट के साथ बिताएं। अगर मैं अपने जीवन में 10 कंसेप्ट सही लगा लेता हूं ना, तो सब कुछ हो जाएगा। तो मैं ज्यादा ध्यान अभी तक गीता और वेदों पर दे पाया हूं, लेकिन प्रैक्टिकल एप्लीकेशन की तरफ मेरा ध्यान ज्यादा है कि मैं कुछ ऐसा सिखा पाऊं जो स्टूडेंट्स हों या यंगस्टर्स हों या मे बी कोई लेडी हो जो कभी बिजनेस करना चाहती थी, वो मोटिवेट होकर कुछ कर पाए। आई थिंक दैट वुड बी दी बेस्ट डे ऑफ माई लाइफ, जब 10 लोग आके कहते हैं कि हाँ हमने ये बिजनेस इसलिए शुरू करा क्योंकि आपने उस रील में ऐसा कहा था। दैट वुड बी समथिंग।
तो जितने भी लोग ये वीडियो देख रहे हैं, अगर आपने वैभव जी की वीडियोस देखी हैं, मोटिवेट हुए, तो कमेंट कर दो। ये 10 लोग कह रहे हैं, कम से कम 20 लोग तो जरूर टाइप करना। आगे बढ़ते जी। हैं, मोटिवेशन की बात करें तो क्या मोटिवेशनल वीडियोस से ही सिर्फ मोटिवेशन मिलती है? जी, मोटिवेशनल वीडियो से भी मोटिवेशन मिलती है, लेकिन जो एक इनर मोटिवेशन होता है, एक हायर गोल से अपने आप को अटैच करके, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे मान लीजिए आप अपनी माँ से बहुत प्यार करते हैं और आपको लगता है कि आपकी मम्मी के जीवन में कुछ बदलना है, तो ये जो मोटिवेशन होगा ये परमानेंट होगा और वीडियो वाले मोटिवेशन से ज़्यादा काम करेगा। तो अपने लिए ना एक सवाल, मेरी मम्मी एक शब्द बोलती हैं और ये मेरी मम्मी ने मुझे सिखाया, वो मेरे से पूछती हैं व्हाट्स नेक्स्ट? तो व्हाट्स नेक्स्ट का मतलब होता है, जैसे अमेज़न पे रैंक बन रहा, कई सारी चीज़ें अच्छी हुई जीवन में। तो टीवी कैसे हुआ मैं आपको बताता हूँ। टीवी ऐसे हुआ कि मम्मी ने पूछा कि अब अगले 6 महीने में व्हाट्स नेक्स्ट? तो मैंने बोला कि ठीक है, आप टीवी का करते हैं। सो जैसे ही कोई एक चीज़ हो जाती है तो फिर जो मेरी मदर हैं वो मेरे से पूछती हैं व्हाट इज़ नेक्स्ट? और उसके बाद एक हायर गोल से मैं अपने आप को जोड़ता हूँ और भगवान पे पूरा भरोसा रखता हूँ कि मुझे नतीजा मिलेगा और फिर उस काम में लग जाता हूँ और उससे नतीजा आ जाता है। तो ये समझना बहुत ज़रूरी है कि आप किसी हायर गोल से अपने आप को अगर अटैच करेंगे तो मोटिवेटेड होंगे। सेकेंडली, आप किन लोगों के बीच में उठते बैठते हैं? जिन लोगों के बीच में आप उठते बैठते हैं, क्या वो आपको ऐसी बातें करते हैं कि आप कुछ बन पाएंगे या कुछ ऐसी बातें करते हैं कि आप नहीं बन पाएंगे? इससे बहुत फर्क पड़ता है। यू आर द एवरेज ऑफ 5 पीपल यू मीट। तो जिन 5 लोगों से आप रोज मिलते हैं उनका चुनाव बहुत ज्यादा ध्यान से करें। और अगर वो 5 लोग आपके जीवन में नहीं हैं तो कितनी कमाल की बात है, किताबों के माध्यम से आप श्री कृष्ण से मिल सकते हैं, किताबों के माध्यम से आप जो दुनिया में बेस्ट लोग हुए उनसे मिल सकते हैं, उनसे मित्रता कर लीजिए और आपको जवाब मिल जाएगा। तो मोटिवेशन का कांस्टेंट सोर्स तो वीडियोस नहीं है, लेकिन हाँ, वो इग्नाइट कर सकती है वो फायर जिससे सब कुछ हो जाए। तो मोटिवेशन की बात हो रही है, सनातन की बात हो रही है। अब लोग सोचेंगे कि देखो ज्ञान तो बहुत दे रहे हैं सामने वाले, लेकिन मुझे क्या करना है ये बताओ, क्योंकि लोगों को बहुत ही का ना शॉर्टकट चीजें चाहिए, लोगों को चाहिए कि बस मेरे लिए बताओ। उन लोगों को, जितने लोग वीडियो देख रहे हैं, डे टू डे लाइफ में क्या क्या सनातन प्रैक्टिसेस वो अपने अपना सकते हैं, वो इनको एक बारी बता दीजिए। तो देखिए, सबसे पहला जब आप सुबह उठते हैं तो आप कोशिश करें कि आप धरती माँ को प्रणाम करें और थैंकफुल हों इस बात के लिए, ग्रैटिट्यूड लाएं अपने मन में कि भाई आपने अगला दिन तो देखा ही है और अब आप उन पे पाँव रखने वाले हैं, तो एक हल्का सा ये थॉट भी रखें कि भाई इस गलती के लिए मुझे माफ़ करें और अब मैं अपना दिन शुरू करूंगा। फिर एक बड़ी अच्छी सी लाइन आती है जिसमें कहते हैं, कराग्रे वस्ते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, कर मूले तू गोविंदा, प्रभाते कर दर्शनम। यानी कि जो आपके हाथ हैं, ये इन्हीं में आप ये मान सकते हैं कि जो आपका हाथ का ऊपर का हिस्सा है इसमें लक्ष्मी माँ है, मध्य में सरस्वती माँ है और यहाँ पर कहीं गोविंदा है यानी कि श्री कृष्ण है। और आप ये माने कि रोज इनका दर्शन करके आप सुबह को शुरू करें। अब इसमें एक बड़ी इंटरेस्टिंग लाइन आती है, जो आपके हाथ हैं वही भगवान या जगन्नाथ हैं। अब इसका कंसेप्ट क्या है? इसका कंसेप्ट ये है कि इन्हीं हाथों से मैं अगर बीमार हूं तो दवाई खा सकता हूं, इन्हीं हाथों से अगर मेरी हेल्थ नहीं बन रही तो मैं बॉडी बना सकता हूं, इन्हीं हाथों से मैं कर्म करके धनवान बन सकता हूं। तो अपने हाथों को भगवान मानते हुए कर्म का रास्ता अपनाएं। अगर आप दाएं हाथ से कर्म करेंगे, ये भी वेदों से है, अगर आप दाएं हाथ से कर्म करेंगे तो आपके बाएं हाथ में जीत होगी। क्या ऐसा नहीं हो सकता कि ये पंक्ति बाएं हाथ का खेल है, यहीं से आई हो? ये भी तो हो सकता है ना कि अगर मैं इस कंसेप्ट के साथ बस 2 घंटे दिन भर में मेहनत कर लूं, सुबह के आवर्स लगा लूं, तो मेरा दिन एक अलग लेवल पे पहुंच जाए। अब जो मैंने पहले भी कहा था, आईक्यू की बात हो गई कि आप इंटेलिजेंट हो, आप उसके लिए पढ़ाई करें या सक्सेस के लिए काम करें। ईक्यू और एसक्यू पे ध्यान दें। ईक्यू का मतलब है कि दिन भर में आपका ऐसा क्या काम है जो आपको एथिकली और स्ट्रांग बनाता हो, एम्पैथेटिक बनाता हो। क्या ऐसा है जो आप औरों के लिए कर सकते हैं। और फिर वो स्पिरिचुअल क्वेश्चन वाला टाइम जिसमें आप अपने भगवान से जुड़ते हैं। अगर ये 3 टाइम आप दे चुके हैं तो उसके बाद आ जाता है आपका कम्युनिटी टाइम। कम्युनिटी टाइम का मतलब है कि आपका ऐसा क्या काम है जिससे आसपास की कम्युनिटी को फर्क पड़ता हो। अगर ये सारे काम आपने दिन भर में करे हैं तो आपका टाइम अच्छे से मैनेज्ड है। एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट जो बहुत ज्यादा जरूरी है वो ये कि एक क्रिया मैंने इसमें सिखाई थी, त्राटक क्रिया, जो वैसे बहुत कॉमन है लेकिन कई लोग नहीं जानते हैं, कि आप एक फ्लेम इग्नाइट करें, आप एक मोमबत्ती की लौ जलाएं और उसको अपनी आई लेवल पर लेके आएं और फिर कम से कम 5 मिनट तक कोशिश करें कि आप उसको लगातार देखें। बीच में पलकें झपकेंगी लेकिन आप उसको लगातार देखें। इतनी प्योरिटी, इतनी कामनेस फील होती है और इतनी एकाग्रता बढ़ती है कि आपको जो 15 दिन बाद नतीजा मिलेगा वो बिल्कुल अलग होगा। इन छोटी छोटी सनातनी प्रैक्टिसेस को अप्लाई करके देखिए। लेकिन हाँ, एक 2 एस और हैं। एक है साक्षात्कार, यानी कि आत्म साक्षात्कार, यानी कि अपने से बात करने का समय रखिए। और दूसरा है स्वाध्याय। कुछ ऐसा पढ़िए जिसको पढ़कर आप थोड़ा सा नेक्स्ट लेवल पहुंचते हो।
अगर ये सारे काम आप दिन भर में कर रहे हैं, इस पार्ट को दोबारा देख लीजिएगा वीडियो के, अगर ये 5-6 काम आप दिन भर में कर रहे हैं तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप फेल हो जाएं। इट इज सिंपली नॉट पॉसिबल। एक छोटी सी पार्ट आपको सुनाऊंगा, क्योंकि मैं कोशिश करता हूं कि महाभारत और रामायण से रेफरेंसेस दूं। मैं आपसे उससे रिलेटेड कविता भी सुनने वाली हूँ, आपको ऐसे नहीं जाने देंगे हम। आप बहुत अच्छी कविता करते हैं, तो हम आपसे उससे रिलेटेड पोएम भी सुनेंगे। हालांकि जो इन्होंने बताया, एक तो ये जो आपने बताया ना मोमबत्ती वाला, ये तो बहुत सारे लोग करेंगे, तो सारे लोग ये प्रैक्टिस करिए। बाकी जैसा मैंने कहा कि आपसे हम कविता सुनेंगे, वो उससे पहले एक और सवाल लेती हूँ मैं आपसे। आप उत्तराखंड से हैं, आपकी एक वीडियो वायरल हुई थी नीम करोली बाबा वाली, उसके बारे में, उस किस्से के बारे में कुछ बताइए। तो ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि उत्तराखंड से मैं हूँ और वहीं पे नीम करोली बाबा का सभी लोग जानते हैं कि कैंची धाम है, जो मेरे घर से हल्द्वानी उत्तराखंड से लगभग 1 घंटे की दूरी पर है। जो लोग नैनीताल जाते हैं वो जानते हैं कि आधे घंटे में आप नैनीताल से नीम करोली बाबा के आश्रम पहुंच सकते हैं। ये तो सबको पता है कि वहाँ जकरबर्ग गए, कोहली गए, लेकिन एक किताब है मिरेकल ऑफ लव, जो आप अगर पढ़ें तो आप उसमें नीम करोली बाबा के सारे मिरेकल्स पढ़ सकते हैं। एक छोटी सी कहानी थी जो एक वीडियो के रूप में वायरल हुई, आपको जल्दी से सुना देता हूँ। एक बार फतेहगढ़ में बाबा अपने भक्तों के यहाँ रुकने गए थे। एक बुजुर्ग दंपत्ति थे जो वो भक्त थे, और जैसे ही बाबा वहाँ गए तो बाबा ने बाद में उनसे कहा एक कंबल दे दो रात के लिए। तो उन भक्तों ने वो कंबल दे दी। बुलेट प्रूफ कंबल की कहानी है ये। और हुआ ये कि रात को बाबा सोने चले गए, लेकिन ये दंपत्ति को हल्की हल्की कराहने की आवाज आती रही बाबा की रात भर। अब ये सवाल तो नहीं पूछ पाए, क्योंकि बाबा से क्या पूछते, बाबा तो बहुत कुछ खुद ही कर सकते थे। अगले दिन बाबा ने उनको वो कंबल लौटाई और कहा इस कंबल को किसी पानी में जाके कहीं बहा देना। तो अब ये जब इस दंपत्ति ने कंबल पकड़ी तो एक कंबल बहुत ज्यादा भारी हो चुकी थी। अब बिल्कुल समझ में नहीं आया कि कंबल भारी क्यों हुई है। इस बात को 1.5 महीना बीत गया, बाबा वापस चले गए। 1.5 महीने बाद वॉर से इस दंपत्ति का बच्चा वापस आता है और कहता है कि आज से 1.5 महीने पहले एक ऐसी रात थी जब दुश्मनों ने अटैक कर दिया और चारों तरफ से गोली चली, लेकिन मुझे कुछ नहीं हुआ, मानो मैंने बुलेट प्रूफ कंबल पहन रखी है। और वो जो बुलेट प्रूफ कंबल थी, शायद जो बाबा की कंबल थी वो बुलेट प्रूफ कंबल बन गई, ऐसी मान्यता है। और कमाल की बात यह है कि सिर्फ मान्यताएं नहीं है, इनमें से बहुत सारी चीजें किताबों में डॉक्यूमेंटेड है, बिकॉज दिस इज रीसेंट हिस्ट्री। ये ऐसा नहीं है कि 10वीं शताब्दी की बात हो रही है, दिस इज रीसेंट हिस्ट्री। सो नीम करोली बाबा की ये कहानी और ऐसी कई सारी कहानियां हैं। इसके अलावा क्या आपको पता है कि उत्तराखंड में न्याय के देवता होते हैं, गोलजू देवता, जो वैसे मेरे इष्ट देव भी हुए। और अल्मोड़ा में एक मंदिर है, अल्मोड़ा जब आप जाते हैं, अल्मोड़ा उत्तराखंड में है। और घोड़ाखाल में एक मंदिर है जो गोलजू देवता का मंदिर है। अब इस मंदिर में लोग अपनी अर्जी लगाते हैं, यानी कि चिट्ठियां लिखते हैं जिसमें वो गोलजू देव से न्याय मांगते हैं, इसलिए उनको न्याय के देवता कहते हैं। और मैंने एक वीडियो बनाई थी कि दुनिया का सबसे ज्यादा नतीजा देने वाला कोर्ट भी है ये, क्योंकि ऐसी मान्यता है कि वहां पे अर्जी में आप बस लिख दीजिए कि ये मेरे साथ गलत हुआ और इसको गोलजू आप ठीक कर दीजिए, तो लोग जब वो काम हो जाता है तो इस चिट्ठी को वापस ले जाने आते हैं, घंटी भी बांधते हैं, ऐसी मान्यता है। तो न्याय के देवता गोलजू को माना जाता है और ये मंदिर आप पाएंगे अल्मोड़ा में। अब कमाल की बात यह है कि अगर आप थोड़ा सा आगे जाते हैं अल्मोड़ा से, तो आपको एक ऐसा मंदिर मिलता है जहां पे जो कात्यायनी देवी का मंदिर है। और इस मंदिर की एक बहुत खास बात है, कसार देवी मंदिर, जिसमें माना जाता है कि अर्थ में ऐसे 3 ही प्लेसेस हैं जहां पे जियोमैग्नेटिक फील्ड इतना हाई है कि आपको एक अलग तरह की हैप्पीनेस और एक अलग लेवल का मेडिटेशन आप वहां कर पाते हैं। और ये सब डॉक्यूमेंटेड है, दुनिया में ऐसी 3 ही जगह हैं। जब आप वहां जाते हैं तो आपको ये भी पता चलता है कि स्वामी विवेकानंद ने वहां पर आध्यात्मिक चीजें भी प्राप्त करी और वहां पर ध्यान भी लगाया। तो उत्तराखंड में ऐसी कई सारी जगहें हैं। मैं बहुत भाग्यशाली हूं कि मैं देवभूमि से हूं। तो आप कोशिश करें कि आप उत्तराखंड जाएं तो इन मंदिरों में जरूर जाएं, और आपको जो आध्यात्मिक ऊर्जा प्राप्त होगी वो बिल्कुल डिफरेंट होने वाली है। बस एक रिक्वेस्ट, सॉरी मैं आपको कट कर रहा हूं, बस एक रिक्वेस्ट, टूरिस्ट की तरह ना जाएं, सिर्फ रील बनाने ना जाएं, इस भाव से जाएं कि भगवान आपका जीवन बदलेंगे, क्योंकि भगवान भाव के भूखे हैं और किसी चीज के नहीं। मैं भी इसी से कुछ मिलता जुलता लोगों से कहने वाली थी कि सिर्फ राफ्टिंग करने मत जाओ ऋषिकेश, थोड़ा आगे चले जाओ, मंदिर वंदिर भी घूमो। आपने जैसा मैंने कहा था कि आप महाभारत और रामायण से जो है जुड़े हुए हैं, कुछ कविता, कुछ पंक्तियां अगर उसकी जो आप सुना पाए। जी मैंने ये मैं हर जगह सुनाता हूँ, कई आईआईटीज आए, कुछ न्यूज़ सुनाइए, एबीपी पे कुछ एक्सक्लूसिव होना चाहिए, कुछ नया सुनाइए आज। ठीक है, तो पहले मैं इससे शुरू करता हूँ और कोशिश करूंगा कि कुछ ऐसा सुनाऊं जो आपके पास हमेशा रहे। वो ये कि लक्ष्य अगर है पाना तो सब कुछ लगाना होगा, यानी कि अगर लक्ष्य पाना है तो सब कुछ लगाना होगा। गीता में बात होती है त्याग होना बहुत जरूरी है। लक्ष्य अगर है पाना तो सब कुछ लगाना होगा, त्याग तेज तपस्या सब कुछ लेकर आना होगा। जो संकल्प लिया
जो संकल्प लिया उसे हर क्षण निभाना होगा, यज्ञ में आहुति संग खुद को भी जलाना होगा। कई हारों की श्रृंखला जेल मुस्कुराना होगा, प्रमाद में बीते हर लम्हे पर खूब पछताना होगा। लक्ष्य प्राप्ति के लिए रक्त का कतरा कतरा बहाना होगा, लक्ष्य अगर है पाना तो सब कुछ लगाना होगा। पांडवों सी आस रखकर इस चौसर में सब कुछ लगाना होगा। असफलता के आगे सिर झुकाने से बेहतर तो सिर कटाना होगा। मां सीता सी पावन है तुम्हारे लिए तुम्हारी सफलता, मां सीता सी पावन है तुम्हारे लिए तुम्हारी सफलता। इसे श्री राम सा ढूंढवाना होगा, भीष्म की है ये प्रतिज्ञा, इसे हर हाल में निभाना होगा। और अंत में महाकाल भी विरुद्ध खड़े हो जाएं, अगर साक्षात महाकाल अगर विरुद्ध खड़े हो गए और लगा उन्होंने कहा नहीं अभी फल दूंगा, महाकाल भी विरुद्ध खड़े हो जाएं अगर, तो बन गणेश शीश कटवाना होगा। लक्ष्य अगर है पाना तो सब कुछ लगाना होगा। तो अगर आप सब कुछ लगाने के लिए तैयार हैं तो भगवान आशीर्वाद देने के लिए भी तैयार हैं। बेहतरीन। बाकी शायरी वगैरह भी करते हैं आप? जी, कभी कभी कुछ शायरी भी सुना दीजिए बहुत जी, सारे ये लोगों को। एक्सक्लूसिव है एबीपी के लिए और ये सारे पेरेंट्स के लिए है। पैसों के साथ अगर संस्कार के पेड़ भी बोए होते, पैसों के साथ अगर संस्कार के पेड़ भी बोए होते, तो खाली दीवारों को देखकर बूढ़े नैन यूं रोए ना होते। तो अगर हम ये समझ लें कि पैसों से प्यार नहीं खरीद पाएंगे तो बहुत कुछ हो जाएगा। बहुत ही बेहतरीन। वैभव, आप जैसे बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, आपको देखकर बहुत सारे लोग मोटिवेट होते हैं, आपकी बातों से भी मोटिवेट आप कर रहे हैं। लाइफ में इतनी ही सीरियस हैं या कोई फन साइड भी है आपका? नहीं, बहुत बहुत फन साइड है। कमाल की बात यह है कि मेरे जो बिजनेस पार्टनर्स हैं वो एक मेरे स्कूल फ्रेंड हैं और एक मेरे कॉलेज फ्रेंड हैं, और आई एम मैरिड ऑल्सो नाउ। बट मेरे जो कॉलेज वाले फ्रेंड हैं वो मेरे घर पे ही रहते हैं, जबकि ही ओन्स अ हाउस नियर बाय। और जो मेरे स्कूल वाले फ्रेंड हैं वो हमारे से बस 2 किलोमीटर दूर रहते हैं, और आज के शूट में भी वो यहाँ आए हुए हैं। सो आप जीवन में अगर अच्छे मित्र आपके पास हैं और जीवन में अगर आप उत्साहित नहीं रहेंगे ना, अगर आप थोड़े बोरिंग से डल हो जाएंगे ना, तो सक्सेस, पैसा, नाम कुछ भी अट्रैक्ट नहीं कर पाएंगे। अपनी सरलता बनाए रखें और मुस्कुराते रहें। प्रॉब्लम यह है कि इस सब को इतना सीरियसली ले लिया है कि हम बात भूल जाते हैं कि एक दिन ये पिक्चर बंद होगी और फिर जब नई पिक्चर चलेगी तो जीरो से सब शुरू करना पड़ेगा। तो इस पिक्चर को बहुत सीरियसली लेने की जरूरत नहीं है। ये सवाल इसलिए पूछा क्योंकि अक्सर बहुत सारे लोग, जितने भी लोग सोचते हैं सनातनी, जहां उनको नाम आता है अरे पढ़ाकू होगा, अरे बड़ा सीरियस होगा, अरे ऐसी ही बातें धार्मिक होगा, तो इसीलिए सवाल पूछा क्योंकि आप बहुत अच्छी आपने बातें की, बहुत अच्छी बातें आपने लोगों को बताई। जाने से पहले कोई 2-4 चीजें जो आप यंगस्टर्स को मेनली सजेस्ट करेंगे कि उनको क्या अपनी लाइफ को बेटर बनाने के लिए करना चाहिए? जी, तो जब भी यंगस्टर से बात होती है तो सबसे पहला पॉइंट मैं यही कहता हूं, जो मैंने शुरुआत में भी कहा था कि प्लीज सिर्फ एक एस्पेक्ट यानी कि पैसे को ही मेन एस्पेक्ट मान के अपना करियर डिसाइड ना करें। कई लोग मेरे को मिलते हैं, कहते हैं आईएएस ऑफिसर बनना है क्योंकि बहुत पैसा होता है। इससे खराब लाइन नहीं हो सकती, इससे बुरा कुछ नहीं होता, इससे बहुत अच्छा अखबार डालना होता घरों में। क्योंकि अगर आप आईएएस अधिकारी बनना चाहते हैं क्योंकि आपको पैसे कमाने थे, तो आप में वो सेवा भाव वाला पॉइंट तो है ही नहीं, वो तो पहले दिन ही मिट गया, तो फिर सारी कहानी वैसे ही बेकार हो जाती है। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट ये होता है, आप क्या त्याग कर सकते हैं। क्या आप अपने नंबर ऑफ आवर्स जो हैं आपके रील देखने के, वो त्याग आप कर पाएंगे? क्या आप इस बात का त्याग कर पाएंगे कि घर से थोड़ा दूर जाना पड़ सकता है? मैं कई क्रिकेटर्स को ट्रेन करता हूं, 6-6, 7-7 साल की उम्र में वो घर से चले गए। आपको चाहिए तो शोहरत क्रिकेटर की जैसी, चाहिए नाम क्रिकेटर के जैसा, 6 साल की उम्र में घर छोड़ लेते आप। जब तक ये 2 पॉइंट्स हमें क्लियर नहीं हो पाएंगे ना कि हम क्या छोड़ सकते हैं और हम किस लिए ये कर रहे हैं, तब तक कोई फायदा नहीं होने वाला है। ये बिल्कुल लिखित में दिया जा सकता है कि कोई फायदा नहीं होगा। एक पंक्ति जो हर जगह कहता हूं और यंगस्टर्स को जरूर हमेशा बिल्कुल याद रखनी चाहिए, अगर आप में स्किल है, कुछ करने की विल है, तो कुछ नहीं मुश्किल है। अपनी स्किल को थोड़ा सा पक्का कर लीजिए और विल पावर रख लीजिए, और विल पावर के लिए सनातन आपकी बहुत मदद कर सकता है। एक बार सब कुछ श्री कृष्ण पर, राम पर, जिन पे भी आप मानते हैं उन पर डाल के देखिए, आपकी सारी परेशानियों का अंत जरूर होगा। बहुत ही अच्छा। सारे जितने भी लोग जिन्होंने ये वीडियोस देखी हैं, अगर कोई सवाल है वैभव के लिए तो आप लिख सकते हैं कमेंट सेक्शन में। एक चीज़ और आपसे मैं जाने से पहले कहना चाहूँगी कि आपकी बातें बहुत अच्छी हैं, आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। कोशिश यही हमेशा आप रखिए, क्योंकि बहुत सारी, मैं ये दोबारा इस चीज़ को लेकर आ रही हूँ, इंटरव्यू की शुरुआत में भी ये चीज़ मैंने कही थी अभी भी, कि उन लोगों को भी गाइड कीजिए जो कि इस तरीके के फर्जी रील्स बना रहे हैं, उनको भी प्लीज गाइड कीजिए। क्योंकि क्या होता है ना, जब इंसान को किसी चीज की नॉलेज नहीं होती और वो रील्स बना रहे हैं, वीडियोस बना रहे हैं, और उसकी वजह से जैसे आप अच्छी चीजों के लिए लोगों को सिखा रहे हैं, वो बहुत ही गलत चीजें मार्केट में आजकल फैल रही हैं। जैसे गायत्री मंत्र को लेकर भी बहुत सारी चीजें, महिलाओं के पीरियड्स को लेकर बहुत सारी चीजें, तो इस तरीके की भी चीज आप जरूर करें, लोगों को समझाएं।
ताकि जो है आगे जितने भी लोगों के डाउट्स हैं वो क्लियर हों। बाकी बहुत अच्छा लगा। धन्यवाद मैम। और इतना इंपॉर्टेंट पॉइंट मैम ने उठाया और शुरुआत और अंत दो बार इसलिए उठाया ताकि सब समझ सकें कि अच्छा आप करेंगे तो उसका नतीजा आएगा, ये तो मैंने बताया। खराब आप करेंगे उसका नतीजा क्या आएगा ये तो मैं बताना ही भूल गया आपको। आपको ये बात याद रखना है कि अगर आपकी करी हुई किसी बात से या आपकी सिखाई हुई किसी आधी नॉलेज से किसी का नुकसान होता है तो उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? बिगड़ी बात बने नहीं, लाख यतन किन कीजे, रही मन बिगड़े दूध का, मथे ना माखन होए। इस स्थिति पर मत आइएगा जस्ट टू गेट मोर व्यूज, क्योंकि सिर्फ व्यूज से कुछ नहीं हो पाएगा। अंत में जब हिसाब होगा तो आपके कामों का हिसाब होने वाला है। जाने से पहले एक रिचुअल कंप्लीट कर लेते हैं हम। आपने इतनी अच्छी अच्छी बातें की, आप जितने भी लोग ये वीडियो देखेंगे नीचे कमेंट सेक्शन में अपने सवाल लिखेंगे, जवाब मैं नहीं देने वाली, आपको वापस आना होगा जवाब देने के लिए। बिल्कुल। तो रिचुअल है कि प्रॉमिस कीजिए ऑन कैमरा कि आएंगे, जो भी लोग ये वीडियो देखे अपने सवाल कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए, आकर आपको सवालों के जवाब देने होंगे। तो मैं बिल्कुल वादा करता हूं कि मैं आकर इन सवालों के जवाब दूंगा, क्योंकि मैं अपना काम ही यही मानता हूं कि जो मैंने शुरुआत में कहा, हाउ मेनी लाइव्स यू कैन टच, तो अगर एबीपी के माध्यम से मुझे ज्यादा जीवन बदलने का मौका मिलता है तो व्हाई नॉट। बिल्कुल। जितने भी लोग परेशान हैं, लाइफ में कोई प्रॉब्लम है, समझ नहीं पा रहे हैं क्या करना चाहिए, कोई डाउट है आपको सनातन को लेकर, तो सारे अपने क्वेश्चंस कमेंट सेक्शन में जाकर लिखिए। मिलती हूँ आपसे किसी अगली वीडियो में, तब तक खुश रहें, ख्याल रखें। नमस्कार।